नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सुशील कुमार, दिल्ली हाई कोर्ट। आज फिर से हम डब्ल्यूआरपीसी के एक और वेबिनार में, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि डब्ल्यूआरपीसी की मेंबरशिप, कंप्लेंट एंड सजेशंस। इस वेबिनार में आप सभी का एक बार स्वागत है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम मेंबरशिप, कंप्लेंट और सजेशन, तो मेंबरशिप का जो मुद्दा है या फिर मेंबरशिप कौन प्राप्त कर सकता है, इसके लिए मैं भी साथियों को बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो वो मेंबरशिप प्राप्त कर सकता है। उसके पास एक अपनी फोटो होनी चाहिए, एक आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और यदि इसके कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इन दोनों कागजों से भी आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। अब अच्छा, फिर जो हमारा सेकंड ऑप्शन आता है कि मेंबरशिप कैसे मिलेगी। अच्छा जी, मेंबरशिप मिलने के लिए सर्वप्रथम हमें जो हमारी डब्ल्यूआरपीसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, और एक उसके ऊपर एक डिजिटल फॉर्म आपको मिलेगा। वहां पे अपनी थोड़ी नॉमिनल सी डिटेल, जैसे आपका नाम, आपका सरनेम, आप कहाँ पे रहते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो ये दो चार चीजें थोड़ी सी नॉमिनल सी डिटेल है, ऐसा नहीं कि कुछ टिपिकल है। और बहुत इजी प्रोसेस है, उस इजी प्रोसेस के थ्रू हम अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द स्लैब, जब कि आप कौन से मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं, या फिर सेक्रेटरी हैं, किसी भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, या फिर जिसके मेंबर बनना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आपने नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन के लिए आपको जो भी चार्जेस हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर इजीली शो हो जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे मेंबर बन सकते हैं। और उसकी पेमेंट भी ऐसा नहीं है आपको डीडी वगैरह के थ्रू करनी पड़ेगी, नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट से भी आप मेंबरशिप आपको मिल जाती है। जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट होता है और जो बाकी की डिटेल्स आप कंप्लीट करते हो रिगार्डिंग फीस या चार्जेस, आपकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाती है और आप वहां के मेंबर बन जाते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी बात आती है, क्या हमारी संस्था किसी भी मेंबर को हटा सकती है? बिल्कुल हटा सकती है। सारे राइट्स हमारी संस्था के पास रिजर्व है, बशर्ते आप उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे जो कि हमारी मेंबरशिप बनने के लिए या फिर मेंबरशिप में बने रहने के लिए या डब्ल्यूआरपीसी का सदस्य बने रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब आप जैसे किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, किसी से ब्राइब नहीं लेंगे, या फिर रिगार्डिंग ये जो जो इस टाइप की कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। यदि यदि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर देता है तो आपको तुरंत फायर कर दिया जाएगा, आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। नहीं, उसका भी एक प्रोसेस है कि हर एक किसी को मेंबरशिप कैंसिल नहीं की जा सकती। अ, और सर्वप्रथम तो देखो, मेंबरशिप के लिए मैं यही कहूंगा कि हमें डेडिकेटेड होके कार्य करना चाहिए। जब तक हम डेडिकेटेड होके काम करेंगे तो हम उस संस्था में भी बने रहेंगे, संस्था भी ऊपर जाएगी। और कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना है जिससे हमारी संस्था के नाम को या संस्था को नुकसान हो। और यदि ऐसा होता है तो डब्ल्यूआरपीसी की जो कमेटी है, जो अपर मैनेजमेंट है, वो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। अब इसके बाद आती है कंप्लेंट। तो हम कंप्लेंट के रिगार्डिंग जो हम यहाँ समझेंगे कि कंप्लेंट क्या होती है। देखिए, कंप्लेंट का मतलब ये नहीं है कि मेंबर्स के खिलाफ जो कंप्लेंट की जाती है, नहीं। यहाँ पर जो हमारी डब्ल्यूआरपीसी की जो मीटिंग है, इसमें जो कंप्लेंट्स का जो मतलब है वो है वो शिकायतें जिनके ऊपर हम काम करते हैं, मतलब एज ए मेंबर। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने कोई पुलिस के समक्ष या किसी और हमारे किसी विभाग के समक्ष कोई कंप्लेंट फाइल की और उसके ऊपर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो फिर हम उसको अपनी संस्था के थ्रू थ्रू कैसे काम करें और हम कैसे करें कि हमारी संस्था काम करे। तो हम एक छोटे से एग्जांपल से लेके चलते हैं। देखिए, जैसे कि सपोज करो किसी व्यक्ति के साथ किसी ने कोई मार पिटाई की। उस मार पिटाई की कंप्लेंट करने के लिए वो संबंधित चौकी में, संबंधित थाने के अंदर वो व्यक्ति गया। उसने वहां लिखित में एक शिकायत दी। उस लिखित शिकायत की एवज में उसने उसकी फोटोकॉपी पे एक रिसीविंग ली। जैसे ही वो उस फोटोकॉपी पे रिसीविंग ले लेता है तो हमारी कंप्लेंट
संबंधित थाने में या संबंधित विभाग में वो रजिस्टर्ड हो गई। अब उसके बाद जो जिम्मेदारी बनती है या तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह लो या फिर उस कंसर्न डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर की बनती है जिसको कि वो कंप्लेंट मार्क की गई है। वो कंप्लेंट जब मार्क होती है उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेता है। सपोज दैट आपने जो कंप्लेंट दे दी उसके ऊपर पुलिस ने 7 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो हमारी जो एज ए कंप्लेनेंट, अभी हम यहाँ सिर्फ मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कंप्लेनेंट उस व्यक्ति का ये कार्य है कि वो उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करे फर्दर उनके अपर अधिकारियों को, जैसे सीओ हो गए या फिर एसीपी रैंक के हो गए। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो एसीपी हो जाते हैं, क्योंकि जो हम पहली कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में देते हैं वो थ्रू एसएचओ जाती है, तो एसएचओ को मार्क होती है, एसएचओ फिर उसको मार्क करता है कि किसके लिए वो कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिठाएगा या जांच अधिकारी बिठाएगा, तो उसके बाद उस कंप्लेंट के ऊपर काम होता है। अगर काम नहीं होता तो फिर हम अपर अधिकारी को, जैसे कि हम एसीपी या डीसीपी या कमिश्नर को उसके लिए लिखते हैं कि हमारी कंप्लेंट हमने फाइल की, उसके ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया। जब भी यदि कोई काम नहीं किया तो फिर हम उस कंप्लेंट के साथ में उस कंप्लेंट को अपनी संस्था के थ्रू, संस्था इन द सेंस हमारी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के थ्रू हम काम करते हैं। उस कंप्लेंट की सारी प्रतियों को, जो उनकी प्रतिलिपियां हैं, जो रिसीविंग्स हैं, उनको हम अपनी कंप्लेंट जो हमारी डब्ल्यूआरपीसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम फाइल करते हैं, उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे पीड़ित हूँ, मेरे साथ ये अभद्र व्यवहार हुआ, ये इस तरीके की तकलीफ हुई और मैंने संबंधित अधिकारियों को और संबंधित विभाग को बहुत गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से आज मैं प्रताड़ित महसूस करता हूँ और मैं प्रताड़ित हूँ। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही लिखेंगे, बीइंग ए लेमैन हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो संबंधित घटना से होना चाहिए। ठीक है, जब वो हम ये सब कुछ लिख देते हैं, इसके बाद हमारी जो कंप्लेंट, अब जो हमारी जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर उस कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे। उसको रजिस्टर करने के भी काफी सारे तरीके हैं। आप या तो राइटिंग में लिख सकते हैं हमारी कंप्लेंट के पोर्टल पे जाके, या फिर आप राइटिंग में लिखकर उसके साथ पीडीएफ या जेपीईजी के फॉर्म को, मैं जो अपनी कंप्लेंट है उसको स्कैन करके वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, वो उसके अंदर उसको अटैच कर सकते हैं। जब वो अटैच हो जाती है तो फिर हमारे संबंधित अधिकारी उसके ऊपर यह देखते हैं, जिस अधिकारी को या जिस एरिया में वो कंप्लेंट हमारे डब्ल्यूआरपीसी के इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी आप डब्ल्यूआरपीसी की कंप्लेंट फाइल करते हैं वो उसके संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को चली जाती है और उनके पास ये पावर होती है, या फिर मैं कहूँ कि ये हमारी संस्था का काम करने का तरीका है कि हम उस कंप्लेंट को कंसर्न ऑफिसर को या फिर कंसर्न सदस्य को या कंसर्न मेंबर को हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर वो उसके ऊपर काम करते हैं। जब वो उसके ऊपर काम करते हैं तो फिर जो हमारे अपर अधिकारी हैं उसकी रिपोर्ट्स लेते हैं कि हाँ जी वो काम कहाँ तक पहुंचा, कैसे नहीं पहुंचा, क्या उसके अंदर उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई की गई या नहीं की गई, या पुलिस ने कार्रवाई की या नहीं की। यदि देखिए वो कंप्लेंट जो हमने कंप्लेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट के थ्रू जो कंप्लेंट फाइल की और वो कंप्लेंट कहीं रजिस्टर हो जाती है या पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल कर देती है, तो वो कंप्लेंट वहीं पर स्टॉप हो जाती है, खत्म कर दी जाती है, उसे बंद कर दिया जाता है। यदि हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, एक बात और भी कहूँगा, 2 कंडीशन है, या तो वो बंद हो जाएगी या फिर ऐसा होता है कि हम कहें कि हम एग्री हुए हैं, हमें तो जो संबंधित विभाग ने जो उसका रिप्लाई फाइल किया है या फिर जो उन्होंने एक्शन लिया है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो इन्वेस्टिगेशन इतनी संपूर्ण नहीं है या फिर मैं उससे सैटिस्फाई नहीं हूँ जो उन्होंने की है। मैं तो इसके खिलाफ फर्दर अपर कोर्ट कह लो या अपर डिपार्टमेंट कह लो या फिर उनके अपीलेंट अथॉरिटी के आगे मैं इस कंप्लेंट के बारे में इसको लेकर जाना चाहता हूँ, तो फिर हम वो कंप्लेंट आगे चलती रहती है। और यदि वो वहाँ पर अगर वो सैटिस्फाइड है हमारे कंप्लेनेंट, शिकायत करता, उसको वहीं स्टॉप कर दिया जाता। नहीं तो कई कंप्लेंट्स ऐसी हैं कि जिनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी आगे तक लेके गई है। यदि सपोज़ करो उसे कोर्ट लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कोर्ट तक लेके गए। अब कोर्ट में भी आप देखेंगे या तो एसडीएम कोर्ट हो जाती है या फिर उसके बाद देखते हैं हमारी जिला न्यायालय हो जाती है, जिसके अंदर हम सिविल जज या फिर क्रिमिनल में एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एसीजेएम वगैरह जो हमारे इस टाइप के जजेस बैठे होते हैं, या फिर सेशन कोर्ट हो गई, जिसके बारे में मुझे लगता है आज की डेट में सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो सेशन कोर्ट के अंदर एक जज साहब होते हैं जिनकी कुछ लिमिटेशंस होती है छोटी कोर्ट से ज्यादा और हाई कोर्ट के जज से कम। तो उनके ऊपर फैसला सुनाते हैं, प्रॉपर कोर्ट लड़ते हैं, कोर्ट में मुकदमे उन पर सुनवाई की जाती है, और फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसी उस कंप्लेंट की ग्रेविटी है या फिर जैसा हमें रिलीफ चाहिए,
वैसा हम उसके ऊपर काम करते हैं। अब आती है हमारी, जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि कंप्लेंट में हम कैसे काम करते हैं। इसके साथ ही मैं अपने सभी साथियों को ये भी बताना चाहूँ कि जो भी आप कंप्लेंट हमारे पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं, उस कंप्लेंट का एक नंबर जनरेट होता है। जैसे ही वो नंबर जनरेट होता है, वो आप सभी साथियों को, अर्थात जिसने कंप्लेंट की है, उस व्यक्ति को वो नंबर मिल जाता है, यदि वह हमारी संस्था के रजिस्टर्ड मेंबर हैं, और यदि वो नहीं है तो पोर्टल पे ही वो नंबर फ्लैश करने लग जाता है। जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, वो वहाँ पे दिखता है। आप उसको समय-समय पर, टाइम टू टाइम पे ट्रैक भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू कि उस कंप्लेंट पे आज तक क्या एक्शन हुआ या फिर वो किस अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है। इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज का, उसे हम कहेंगे सजेशंस। ठीक है? अब सजेशन देने के लिए देखिए, किसी भी संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, या फिर मैं कहूँ किसी परिवार की ही बात कर लें, देश की बात कर लें, सजेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, प्रत्येक आदमी का अपना-अपना दिमाग होता है और वो अपने-अपने तरीके से सोचता है। जिस तरीके से आदमी अपने-अपने से सोचता है, तो हर एक किसी के एक ही काम को करने के 4 तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर भी। मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरे यहाँ से, जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ से, हमारे यहाँ से लाल किले 15 किलोमीटर दूर है। अब मैं लाल किले जाने के लिए, ये मेरी अप्रोच है कि मैं चाहता हूँ कि मैं साइकिल से जाऊँ। लेकिन मेरे किसी एक साथी ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं भाई, आप साइकिल से नहीं, कैब से जाओ, आपके ₹2 तो एक्स्ट्रा लगेंगे। जस्ट एग्ज़ाम्पल, कि आपके ₹2 तो एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आप साइकिल से जाओगे, आपको जाने में 1 घंटा लगेगा, और अगर आप कैब हायर करके गए तो आपको मुश्किल से 15 मिनट में पहुँच जाएँगे। तो उन्होंने जब मुझे देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर कैब भी जाती है, ठीक है? लेकिन मेरे भाई ने या मेरे फ्रेंड ने, मेरे साथी ने जब मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने उसके सजेशन को मानते हुए उसको फ़ॉलो करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए टाइम बचाना बहुत ज़्यादा कीमती है पैसे को बचाने से, ठीक है? तो वही हम यहाँ पर करते हैं कि जब हमारी संस्था, आप जानते हैं कि हम इनिशियल स्टेज पे भी काम कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमें अपनी संस्था को आगे ले जाने के लिए, एक सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, कर रहे हैं, और करेंगे, और करनी पड़ेगी। ठीक है? तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए मेंबर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे से अच्छा अपनी संस्था के लिए, कि हम किस काम को कितनी जल्दी, कितने ऊपर लेके जा सकते हैं। इसमें सजेशंस की बहुत वैल्यू होती है। तो सजेशंस के बारे में जो मैंने आपको बताया कि सजेशन की कितनी वैल्यू होती है, या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो कितने उपयोगी हैं किसी संस्था को ऊपर ले जाने के लिए। और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सजेशन सिर्फ संस्था को ऊपर ले जाने के लिए फिर हमारे मेंबर्स कहेंगे कि फिर क्या फ़ायदा हुआ कि सिर्फ संस्था ही ऊपर जा रही है। नहीं, देखिए, जब संस्था के लिए हम कुछ करेंगे तो हमारे लिए भी डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ होगा, और जब हम कुछ करते हैं तो उसका बेनिफिट हमारे लिए ये मिलता है कि सपोज़ दैट ऐसा भी हो सकता है कि हम एज़ ए मेंबर, हम किसी काम को करने में अगर 4 दिन लगा रहे हैं, और सजेशंस के थ्रू अगर उसका टाइम हम शॉर्ट कर पाएँ, तो हम उन लोगों के लिए, उन मेंबर्स के लिए, उन कंप्लेनेंट्स के लिए, उन पीड़ितों के लिए उस काम को 4 घंटे में कर पाएँगे, जिस काम को करने में के 4 दिन लग रहे हैं। तो उसका फ़ायदा जो होगा हमारे मेंबर्स को होगा, कंप्लेनेंट को होगा, एग्रीव को होगा, या फिर उन परेशान व्यक्तियों को होगा कि जिनको जल्द से जल्द हम न्याय दिलवा सकें, या फिर उनकी परेशानी को दूर कर सकें। तो अब जो इसके बाद जो हमारी बात आती है कि सजेशंस हम कैसे दे सकते हैं। देखिए, सजेशन देने के लिए कोई एक सिंपल फॉर्मेट नहीं है कि हाँ जी, हम सिर्फ़ एक फॉर्मेट के थ्रू उसको फिल करेंगे फॉर्म को और सजेशन दे देंगे, नहीं। हम जो हमारी टीम के अपर अधिकारी हैं, जो हमसे ऊपर के अधिकारी हैं, हम उनको वर्बली भी कह सकते हैं। हम उनको फ़ोन करके भी कह सकते हैं, जैसे भी हमारा उनसे कॉन्टैक्ट होता है, या फिर हम कुछ चिट्ठी, पत्र लिखकर भी उनको सजेशन दे सकते हैं। इसके साथ ही हम हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारी वेबसाइट का रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो मैं आपको फर्स्ट मीटिंग में बताया था, उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे हम एक चिट्ठी लिख के दे सकते हैं, या फिर हमारी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, हम ईमेल आईडी पे एक मेल लिख कर दे सकते हैं, या फिर हम मेल, कोई सजेशन है उसको पेपर पे लिख लिया और उस मेल के अंदर अटैच करके भी हम दे सकते हैं। हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है, आप हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके भी सजेशन दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी एक सजेशन लिख के उसको फ़ोटो खींच के दे सकते हैं, या फिर आप उसको स्कैन करके भी पीडीएफ के फॉर्म में भी आप हमारे ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, या फिर उनको मार्क कर सकते हैं, या सिर्फ स्पेशली उन अधिकारियों को भेज सकते हैं जिनको आप उसे भेजना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये सजेशन उन तक पहुंचना चाहिए।
तो इसके साथ ही साथियों आज का ये हमारा जो वेबिनार है WRPC रिगार्डिंग मेंबरशिप कंप्लेंट्स एंड सजेशन यहीं पर समाप्त होता है। मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा और अब हमारा जो समय स्टार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। यदि आपकी कोई परेशानी है या फिर आप किसी लीगल इशू पे मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम अभी डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो एक एक करके कृपया आप अपने जो आपका माइक है उसको अनम्यूट करें और अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद। हमारे किसी साथी का कोई प्रश्न? हेलो। एक्चुअली मेरा ओके। ये लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा था, थोड़ा सा मैं 10 मिनट लेट हो गई। मेंबरशिप का अगर फिर से आप थोड़ा एक बारी शॉर्ट ब्रीफ में थोड़ा सा दोबारा बता दें तो नहीं अच्छा मैडम, है। मेंबरशिप के लिए मैंने कहा आपको जो हमारी जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है, आप रजिस्टर्ड वेबसाइट के ऊपर एक जो आपने देखा होगा कि आज हमने आपको एक मैसेज भेजा था मेंबरशिप हमारी जो वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। उसके अंदर लोएस्ट नंबर पे जो मैसेज के सबसे नीचे बॉटम पे एक नंबर लिखा हुआ है जो हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, और उसके साथ ही हमारी वेबसाइट लिखी है। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आप कनेक्ट हो जाते हैं। वहां पर आप जब मेंबरशिप लेने के लिए जाएंगे तो एक सिंपल सा फॉर्म है जिसके अंदर आपका नाम और आपकी कुछ जानकारी है, जैसे आपकी उम्र कितनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, आप कहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आपको कौन सी मेंबरशिप चाहिए, मेंबर बनना है या फिर प्रेसिडेंट बनना है या फिर ब्लॉक हेड बनना है, जो भी हमारी जो बहुत सारी पोस्ट हैं उन पोस्ट या के आधार पर आप उसमें अप्लाई कर देते हैं। उसके साथ ही एक आधार कार्ड की फोटो और अपनी एक फोटो भेज देते हैं साथ में उसमें पीडीएफ के फॉर्म में अटैच करके, क्योंकि इसका फायदा आपको ये होता है कि जब आपका आई कार्ड बनता है तो आई कार्ड के अंदर आपकी फोटो प्रिंट होके आएगी, आपका एड्रेस, आपका नाम प्रिंट होके आएगा, जो आपको डिजिटल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसके बाद आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और एक नॉमिनल से चार्जेस वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट हैं, तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वो आपको इजीली दिख जाएंगे। और अगर इन केस आपको कोई भी परेशानी होती है हमारी मेंबरशिप लेने के लिए, तो हमने जो मैंने आपको कहा कि जिस लिंक पे क्लिक करके अभी आपने हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन किया है उसके नीचे जो उसके बॉटम पर जो हेल्पलाइन नंबर है आप उसमें फोन करके भी पता कर सकते हैं किसी भी परेशानी के लिए, कि यदि आपको मेंबर बनने में या फिर कंप्लेंट रजिस्टर करने में या फिर कुछ और करने में आपको कोई भी परेशानी होती है तो। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम नैन्सी जी, बहुत बहुत वेलकम आपका। जी हमारे किसी साथी का कोई और सवाल? चलिए मैं अपने सभी साथियों को और सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि यदि 6:23 तक हम में से कोई भी किसी से सवाल नहीं पूछता है तो मैं इस वेबिनार को यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर और इसी समय आपसे अवश्य मिलेंगे। तो चलिए साथियों, मैं आप सभी से अब इजाजत चाहूंगा आज अपने इस वेबिनार को यहीं पर समाप्त करने की। हमारे वेबिनार को सुनने के लिए, इसे संपन्न बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।